नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने एक्सेल सीट के अंदर दो छोटे छोटे उदाहरण लिया है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो ये है और जो दूसरा उदाहरण है वो ये है। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूं ये बड़े बड़े डेटा के साथ में किया जाता है। अगर आप कोई छोटा डेटा बनाते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज मत कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि भाई इसे यूज कैसे करते हैं। बाकी आप उतना समझदार हो तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। आज जो मैं बताने वाला हूं ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इस तरह के डेटा में यूज करेंगे। आप किसी भी तरह का डेटा में यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यूज कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नेम है, सिटी है और सैलरी है। जिया पटना में काम करती है, इसका जो सैलरी है वो 30,000 है। रवीना जो है वो दिल्ली में काम करती है, जिनका सैलरी 35,000 है। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, है ना, और अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताइए मनदीप का जो सैलरी है वो कितना है, या मनदीप जो है वो कहां काम करता है, कितना सैलरी है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको फाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप कंट्रोल F दबाएंगे और फाइंड कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। ये सब काम आपको नहीं करना है। आप आज क्या करने वाले हैं वो मैं समझा देता हूं। यहां पर आप एक लिस्ट बनाएंगे, यहां पर आप एक लिस्ट बनाएंगे, और अगर आपका मालिक ये पूछ दे कि बताओ अजीत का सैलरी कितना है, तो बस आपको यहां पर अजीत लिखना है। क्या लिखना है? आपको अजीत लिखना है। सैलरी ऑटोमेटिक वहां पे शो कर देगा और सिटी भी शो कर देगा। अगर यहां पे हम अजीत के जगह पे रवीना कर देंगे, अजीत के जगह पे रवीना कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा एक्सेल, ये बता देगा कि रवीना जो है वो कहां काम करती है और उनका जो सैलरी है वो कितना है। ये ऑटोमेटिक बता देगा। तो ये चीजें आप इस वीडियो में सीखोगे। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई मार्कशीट बनाया है। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने कोई बड़ा सा डेटा तैयार किया है ना, आपने एक मार्कशीट बनाया है और आपको पता करना है कि किनका जो है इतना रिजल्ट। मान लो सपोज कि आप पता करना चाहते हो कि ज्योति का कितना मार्क्स आया है, शरिया का कितना मार्क्स आया है, सविता का कितना मार्क्स आया है, और ऑटोमेटिक, ना कि फाइंड करना है। बस आपको नाम लिखना है। अगर आपने यहां पे शीला लिखा तो शीला लिखते ही ऑटोमेटिक ये बता देगा कि इनका रिजल्ट क्या है, ग्रेड क्या है, रोल नंबर क्या है। आप जो जो यहां पे शो करवाना चाहते हो वो आप यहां पे करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नेम शो करे और उसका रिजल्ट शो करे तो आप वो भी कर सकते हो। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमने कोई बड़ा सा डेटा बना रखा है और मुझे प्रॉपर किसी भी एक व्यक्ति का हमें रिजल्ट पता करना हो, एक व्यक्ति का सैलरी पता करना हो, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो आज मैं आपको समझाऊंगा। अभी और देखिए कि और हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो यहां हो गया नेम और यहां हो गया प्रोडक्ट, है ना, या कुछ भी। तो मान लीजिए कि मदन, है ना, मदन जो है वो एलजी का टीवी सेल किया, है ना, एलजी का टीवी सेल किया। अब यहां हो सकता है यहां पे प्राइस भी हो, तो प्राइस मान लो 3,000 में सेल किया। इसी तरह से बड़ा डेटा हमने बना लिया, और इतना बड़ा डेटा कि हमें ढूंढने में परेशानी होगी, मतलब बहुत बड़ा डेटा। और अगर हमें यह फाइंड करना हो कि मदन, या देखो ये जो मदन है
हो सकता है आपके हिसाब से कस्टमर हो या आपके हिसाब से सेलर हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा बनाएंगे। मान के चलिए मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पे कस्टमर नेम है ना, और यहां पे कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइस। मान लीजिए कस्टमर मान लो अमन है और एलजी कंपनी है और एलजी का टीवी खरीदता है जिसका प्राइस 30,000 है। अमन नाम है, एलजी कंपनी है और एलजी का जो प्रोडक्ट है वो टीवी है और 3,000 में सेल करता है। ठीक है, सॉरी खरीदता है, क्योंकि अमन कस्टमर है ना, तो अमन जो है वो एलजी का टीवी खरीदता है 30,000 में। तो इसी तरह से अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा और आपको ये फाइंड करना होगा कि बताओ अमन जो है वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, किस कंपनी का खरीदा है, कितने में खरीदा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप बता सकते हो, जो आज मैं बताऊंगा। पहले आप उदाहरण समझ लो, और ये नहीं कि आपको बार बार करना है, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है, बाकी एक्सेल ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई यहां पे कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, सब कुछ वो शो करेगा। फाइनली दोस्तों, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसका यूज करके दिखाता हूं। हमने नेम, रिजल्ट और ग्रेड यहां पे लिख रखा है। मैं किसी भी नेम का रिजल्ट शो करवा सकता हूं और उसका ग्रेड भी शो करवा सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि पूजा का रिजल्ट शो करूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा पूजा, और पूजा लिखने के बाद मैं यहां पे इक्वल लगाऊंगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, इक्वल लुकअप, आपको लुकअप फॉर्मूला लगाना है, लुकअप। और देखिए यहां पे सबसे पहला फील्ड है लुकअप वैल्यू, और दूसरा जो फील्ड है वो है लुकअप वेक्टर, और लास्ट में है रिजल्ट वेक्टर, है ना, क्योंकि ये 3 फील्ड में ही काम करता है ना। आप जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, आप जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, यानी आपको किसका रिजल्ट फाइंड करना है, तो पूजा का फाइंड करना है। तो या तो आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि यहां भी पूजा ही है, या फिर आप यहां पे पूजा पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा लगाइए, और आगे जो है आपका है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये छोटा डेटा था इसलिए मैंने माउस के जरिए इसे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका ट्रिक मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहां से शुरू करना है ना, यहां से शुरू करना है, और आपको मैं दिखाता हूं यहां से लेकर के आपको मैं दिखाता हूं, यहां से लेकर के पूरे इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। पहले देख लो, है ना, इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लोगे। अब यहां तक करना है तो शिफ्ट बटन दबा करके यहां पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और नीचे तक सिलेक्ट करूं तो शिफ्ट बटन दबा करके यहां पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो शिफ्ट बटन दबा करके यहां पे क्लिक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो क्या करोगे, मैं फिर से यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले वाले सेल को सिलेक्ट करोगे, सिंपल आप वहां क्लिक करोगे। अब आपको जहां तक सिलेक्ट करना है वहां तक जाओ और यहां तक करना है ना, तो शिफ्ट बटन दबा करके यहां पर आप क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक ये पूरा जो डेटा है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यहीं तक करना है तो मैं शिफ्ट बटन दबा करके यहां क्लिक करता हूं। तो हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, है ना, देख लीजिए मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगाना है और आगे कह रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट में क्या होता है कि आपको शो क्या करवाना है, पूजा का क्या शो करवाना है, पूजा का रिजल्ट शो करवाना है या पूजा का ग्रेड शो करवाना है। तो मुझे रिजल्ट करवाना है तो मैं रिजल्ट वाले पूरे यहां पे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। पूजा देखो यहां पे पूजा है जिसका रिजल्ट क्या है 254, ठीक है।
जैसे मान के चलो मैं क्या करता हूं, यहां पे नेम में करता हूं दीपक, ठीक है, और रिजल्ट में इक्वल लुकअप मैंने लगा दिया, और मुझे किसका ज्ञात करना है, दीपक का, तो मैं यहां दीपक पे क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहां पे पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे रिजल्ट देखना है दीपक का, तो रिजल्ट वाले पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, देन यहां पे इंटर। तो देखो दीपक कहां पे था, दीपक का जो रिजल्ट है वो 444 है ना। उसी तरह से आप जिसको देखना चाहते हो आप उसको देख सकते हो। जैसे जूली का मैंने निकाल लिया, यहाँ पे देखो जूली का आ गया। अब अमन का देखना है तो बस अमन लिखना है, अमन हो जाएगा। देखो इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है ना, ये मान के चलो आप स्टूडेंट्स का मार्कशीट बना रहे हैं और 1000 स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट है, और कोई बच्चे आपसे ये कह देते हैं कि बताइए सर मिंटी का रिजल्ट क्या है, तो आप बस क्या करना, सिर्फ मिंटी लिखना और इंटर करना, ऑटोमेटिक मिंटी का रिजल्ट यहाँ पे बता देगा। मिंटी का जो रिजल्ट है आप यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक शो करते रहता है, बस यहाँ पे आपको बस लिखना है और ये शो करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। मैं यहाँ पे करूंगा दीपा, ठीक है, तो दीपा का देखो क्या था, दीपा का यहाँ पे 400 है, आपने देखा यहाँ पे दीपा का 400 है। मैं यहाँ पे करता हूं मीना, तो मीना का देखो यहाँ पे मीना का 199 यहाँ पे देखो। अब मैं क्या करता हूं पूजा, पूजा का देखो 200 यहाँ पे 54 है। अब मुझे ग्रेड शो करवाना है तो उसी तरह से लगाना है फॉर्मूला इक्वल लुकअप। अब सबसे पहले मेरे को ग्रेड शो करवाना है, तो किसका शो करवाना है वो बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे पूजा का ही करना है, तो मैं पूजा पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब बस इसको लास्ट में क्या शो करवाना है पूजा का, तो पूजा का शो करवाना है ग्रेड। तो मैं अब रिजल्ट की जगह पे ग्रेड वाला सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो देखो पूजा का ग्रेड क्या है, आप देख लो यहां से, पूजा का ग्रेड ए है, पूजा ग्रेड ए है। अब यहां पूजा की जगह पे कर दोगे सविता, तो देखो क्या होगा, सविता का रिजल्ट भी यहां शो कर रहा है ना, सविता का रिजल्ट भी शो कर रहा है और इनका ग्रेड भी। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपल शीला लिखोगे तो शीला का क्या होगा, रिजल्ट भी शो करेगा और शीला का ग्रेड भी शो करेगा। अब यहाँ पे जूली करोगे तो जूली का रिजल्ट भी शो करेगा और ऑटोमेटिक ग्रेड भी शो करेगा। इसी तरह से अगर आपने कुछ और यहाँ लिख रखा है, मान के चलो आपने यहाँ लिख रखा है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में, जैसे कि ये रिजल्ट हो गया, ग्रेड हो गया, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे परसेंटेज हो सकता है ना, तो परसेंटेज आप इसको ज्ञात कर लोगे, है ना, इसके हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे ज्ञात कर लोगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में आप परसेंटेज वाला भी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑटोमेटिक जैसे जैसे यहाँ पे मान लो कोई स्टूडेंट आपसे पूछ देता है कि सर बताइए कि अनामिका का क्या रिजल्ट है, तो अनामिका लिखोगे तो रिजल्ट और ग्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे बदल जाएगा। देखो अनामिका का रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया और ग्रेड भी ऑटोमेटिक शो कर दिया। तो यानी कि ये आपको सुविधा दे देता है कि भाई अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप ऑटोमेटिक सिर्फ एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है और बस आप नाम चेंज करते जाओगे और आपका रिजल्ट और ग्रेड शो करते जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। जैसे देख लो यहाँ पे हमारा है नेम सिटी सैलरी, यहाँ पे नेम लिस्ट है, सिटी है और सैलरी है ना। जिया सिटी, जिया जो है वो पटना में काम करती है और सैलरी 30,000 है, और रवीना जो है वो गया में काम करती है और सैलरी जो है वो 35,000 है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको फाइंड करना है कि भाई किसका कितना सैलरी है, कहाँ काम करता है, नहीं करता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, मेरे को जिया का फाइंड करना है, मैं जिया लिखूंगा। सिटी में मेरे को सिटी फाइंड करना है, यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा। अब उसके बाद जियो को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और सिटी को सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो देखो पटना सैलरी फाइंड करना है, एक बार लगाऊंगा, लुकअप लगाऊंगा। अब यहाँ पे जिया फिर से सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और सैलरी को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इंटर। तो देखो इसका सैलरी भी फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। देखो कितना मजा आता है कि भाई कुछ नहीं लिखो, बस ज्योति करो और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका रिजल्ट ग्रेड ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्सेल में ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर कहीं पर भी गलत करोगे तो भाई मैं रहूं या आप रहो, गलती अगर करोगे तो रिजल्ट गलत देगा, क्योंकि एक्सेल है भाई, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लगाओगे तो पूरा आंसर ही नहीं आता है। तो कहीं पर भी गलती करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा ही, ठीक है।